फ्रेंड्स, कंफर्ट जोन सुना तो आपने भी बहुत होगा इसके बारे में, और डेफिनेशंस भी यही बताती हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, और कंफर्टेबल फील करने की वजह से आप अपने आप को एक लिमिट में रखते हैं। आप अपनी बाउंड्रीज को पुश नहीं कर पाते। आसान भाषा में अगर हम इसे समझे तो एक ऐसी जगह जहाँ आप अपनी लाइफ की ग्रोथ को लगभग रोक देते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन में आप अपनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को, अपनी पर्सनल ग्रोथ को और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को मिस कर देते हैं। मतलब कि हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ, गोल्डन चांस और एक ब्राइट फ्यूचर को मिस कर देते हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज को पुश नहीं कर पाते, उसे एक्सपेंड नहीं कर पाते। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने लिमिट्स को क्रॉस करके, कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज को एक्सपेंड करके अपनी लाइफ को ग्रो करने का मौका दे सकते हैं। फ्रेंड्स, हम कंफर्ट जोन को सिर्फ कंफर्ट ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। कंफर्ट जोन सिर्फ कंफर्ट जोन नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर का एक अनजाना सा डर होता है। तो क्यों लोग कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं? क्यों कंफर्ट जोन में रहकर भी वो कंफर्ट फील नहीं करते? कहीं ना कहीं वो परेशान रहते हैं और चाहते हैं कि इन बाउंड्रीज को ब्रेक कर दें, क्योंकि शायद वो जान चुके हैं कि कंफर्ट जोन में रहकर उनकी लाइफ कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकती, लेकिन अनजाने से डर की वजह से वो अपनी लाइफ को पुश नहीं कर पाते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते। आज की इस वीडियो में आगे हम कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई हमें कह दे कि हमें ये सामान बेचना है, तो हमारे मन में तुरंत ये बात आ जाती है कि हम उस सामान को कैसे बेचेंगे, सामने वाले से क्या कहेंगे ताकि वो हमारा सामान खरीद ले। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि सेल करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और हर कोई इसे कर भी नहीं सकता, और मेरे बस का तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन शायद हम इस बात पर ध्यान देना भूल जाते हैं कि इस दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग भी तो सेल ही करते हैं, चाहे वो उनके आइडियाज हों या फिर उनकी पॉलिसीज। क्योंकि सेल का मतलब सिर्फ एक सामान को बेचना नहीं होता। सेल का मतलब होता है अपने आइडियाज को किसी और के दिमाग में फिट करना। लोग फेलियर की वजह से या लोगों के नेगेटिव रिजेक्शन की वजह से डरते रहते हैं कि अगर मैंने उन्हें कुछ लेने के लिए कहा तो वो सामने से मना कर देंगे कि मुझे तो ये नहीं चाहिए। बट ये हमारा अजम्पशंस होता है। ऐसा ही हो ये 100% सही नहीं होता। हम पहले ही सोचकर बैठ जाते हैं कि ऐसा ही होने वाला है। इस तरह हम रिजेक्शन को 100% श्योर मान लेते हैं। इसी वजह से लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते और पहले ही ये सोच लेते हैं कि मुझसे तो ये नहीं होने वाला, या मेरे बस का है ही नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। लेकिन यही तो वो तरीका है जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। आप अपने रिजेक्शन और फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखिए। अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना रिजेक्शन के आप करेक्शन भी नहीं कर सकते, और एक्शन लेने के लिए एक तरह से रिजेक्शन भी जरूरी होता है। फ्रेंड, जब भी कभी लाइफ में आपको रिजेक्शन मिले तो आप उसमें अपनी कमियों को तलाशिए कि कमी कहाँ रह गई थी और उसमें करेक्शन करते जाइए, क्योंकि फिर जब अगली बार आप वो काम करोगे तो कमियां सारी दूर हो चुकी होंगी, तो फिर डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि अब पिछली गलतियों से आपने बहुत कुछ सीख लिया है। तो रिजेक्शन आपकी स्किल को डेवलप करने में भी हेल्प करता है, और यही वो बेस्ट फार्मूला है अपने बेस्ट वर्जन को पाने का। और अगला पॉइंट जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता, वो है फियर ऑफ चैलेंजेस। फ्रेंड्स, कई बार हमें लगने लगता है कि अब अगर इससे ज्यादा हम आगे बढ़े या इससे ज्यादा किया तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और मैं इसे फिर ठीक से कर ही नहीं पाऊंगी। चैलेंजिंग का मतलब ये है कि वो चीजें जो उस टाइम पर सुटेबल नहीं है, जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत टफ है, तो आपको चैलेंजेस तो लेना है, लेकिन शुरुआत में बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे चैलेंजेस जो आप धीरे धीरे अचीव कर सके। जैसे अगर आपको स्ट्रेंजर से बात करने में डर लगता है, तो उस समय हमें ये चैलेंज ले सकते हैं कि जब किसी स्ट्रेंजर से बात करेंगे तो वो अपोजिट जेंडर का होगा। जैसे अगर आप एक लड़की हैं तो वो लड़का होना चाहिए, या फिर आप एक लड़का हैं तो वो लड़की होना चाहिए। बट यहाँ ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि इस तरह से बात करने का मतलब सिर्फ फ्लर्ट ही होता है। आप नॉर्मली जैसे बाकी लोगों से बात करते हैं वैसे ही उनसे भी बात कर सकते हैं। इस तरह से आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। छोटे छोटे चैलेंजेस, जैसे कभी किसी स्ट्रेंजर से कुछ पूछ लेना, कभी खाना खाने गए तो वहां पर आप डिस्काउंट की बात कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि पता नहीं ऐसा बोलने से लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात पैसे बचाने की नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है
चैलेंजेस की जो आप अपने आप को दे रहे हैं। या फिर आपका कोई दोस्त, उससे आप अपना काम करवाने का चैलेंज ले सकते हैं और ये जानते हुए भी कि वो डेफिनेटली मना ही करेगा, लेकिन आपको उसे कन्विंस करना है कि आप अपना काम उससे करा लें। इस तरह से आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते जाएं और छोटे छोटे चैलेंजेस आपको अपने डर को ओवरकम करने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है, उनसे हमारा डरना एक बहुत ही कॉमन सी बात है। कई बार हम किसी स्ट्रेंजर से बात करने में बहुत घबराते हैं क्योंकि हम उसे पूरी तरह से जानते नहीं हैं। इसका रीज़न ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस क्वेश्चन का कैसे आंसर देगा, किस तरह से बिहेव करेगा। हम उसे जानते नहीं हैं कि वो किस तरह का इंसान है। तो यही फीलिंग कहलाती है फियर ऑफ अननोन। और इसी की वजह से हम अपनी मेंटल बाउंड्रीज को एक्सपेंड नहीं कर पाते, क्योंकि सब कुछ तो हमारे दिमाग ने ही क्रिएट कर लिया है। तो इसे हम कैसे क्रेक करें, हमारे डर को कैसे हटाएं? तो इसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है नॉलेज, क्योंकि जिन चीजों के बारे में हमें नॉलेज होती है उनसे हम कम घबराते हैं और उनमें हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है। आपको भी याद होगा जब कभी स्कूल में अगर आपने पहली बार परफॉर्मेंस दी होगी तो आप कितने नर्वस थे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते और उसके बारे में जानते जानते आप एक्सपर्ट हो जाते हैं और फिर आप बिल्कुल नहीं घबराते। तो कोई भी काम अगर आप उसके नॉलेज के बिना करोगे, तो चाहे वो ड्राइविंग हो या सिंगिंग, आपका कॉन्फिडेंस कम ही रहेगा। अगर हम कार ड्राइविंग के बारे में नॉलेज नहीं रखते और कार ड्राइव करने लगते हैं तो हमें डर भी लगेगा और घबराहट भी होगी। लेकिन वहीं अगर हम उसके बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं, हमने उसकी ट्रेनिंग ली है, तो हम उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो फिर अब आपको किसी भी तरह का डर या घबराहट नहीं होगी। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। जिस भी फील्ड में आप अपनी लिमिट्स को ब्रेक करना चाहते हैं, उस फील्ड के लोगों से मिलिए। उस फील्ड में एक्सपर्ट हो चुके हैं, उनसे सीखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए कि वो कैसे उस लेवल तक पहुंचे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जिस भी फील्ड में अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, एक शानदार लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप भी 3 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप उसके बारे में नॉलेज रखिए और उसके बाद में स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कीजिए। और तीसरी बात है कि जो लोग उसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुके हैं, उन्हें देखकर सीखने की कोशिश कीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से वो अपने डर से ओवरकम हो पाए हैं, उसी तरह उन्हें देखकर आप भी सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में आपकी हेल्प करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।